हिंदी की कहावत है, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। इसमें चुनाव हार गए, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि हम चुनाव हार चुके हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अगले 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे और हमको विपक्ष में बैठना है, ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई छोटी घटना होगी, कोई कोई व्यक्ति इलेक्शन के दिन इलेक्शन केंद्र के अंदर सेंटर के अंदर अगर कोई मोबाइल फ़ोन ले गया हो अपने साथ, तो उसको लेकर कहने कि नहीं वो ओटीपी के लिए ले गया, जबकि सच ये है कि हर ईवीएम अपने आप में अलग मशीन है। उसका किसी भी फ़ोन के साथ, किसी भी वाईफाई के साथ, किसी भी ब्लूटूथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और ये साबित भी हो चुका है। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि हम आपको छूट दे रहे हैं, आइए हैकाथॉन कर लीजिए, आपके मन में हो, आप चेक कर लीजिए मशीन, तब इनमें से कोई गया नहीं। तो में क्या है कि चुनाव हारने के बाद हार हजम नहीं हो रही, इनको दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स है ये। एलन मस्क की जानकारी में नहीं है कि जो उनके यहाँ मशीनें यूज होती हैं वो इंटीग्रेटेड आपस में जुड़ी मशीनें हैं। यहाँ पर ये सब की सब मशीनें अलग अलग मशीनें हैं। और चैलेंज है एलन मस्को की, वह बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, वह कृपा कर कर आएँ और कोई एक मशीन को हैक करके दिखा दें, क्योंकि ये सबके सब इंडिविजुअल मशीन है। जैसे मैंने कहा कि इसमें ना कोई ब्लूटूथ है, ना इसमें कोई वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है, ना किसी मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होती है। तो इसलिए इनका हैक होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जब पोलिंग होती है, जिस दिन पोलिंग खत्म होती है उस दिन उसको सील कर दिया जाता है, तब विपक्षी दल के, पक्ष दल के, सब दलों के लोग वहाँ होते हैं, और जब इसकी सील खोली जाती है तब भी सब दलों के लोग वहाँ होते हैं। सच ये है कि 48 वोट से हारे, पर तो हार है, और उनको हार पच नहीं रही कि मैं हार क्यों गया, 48 वोट से क्यों हार गया। इसलिए वे नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब वो उन्होंने कह दिया कि जो जीते हैं उनका कोई रिश्तेदार अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन ले गया साथ, हालांकि मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं है। अगर 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 कहीं है भी, हुआ भी है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ले जाने का, उसका ईवीएम से कुछ लेना देना नहीं। हिंदी की कहावत है, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। इसमें चुनाव हार गए, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि हम चुनाव हार चुके हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अगले 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे और हमको विपक्ष में बैठना है, ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई छोटी घटना होगी, कोई कोई व्यक्ति इलेक्शन के दिन इलेक्शन केंद्र के अंदर सेंटर के अंदर अगर कोई मोबाइल फ़ोन ले गया हो अपने साथ, तो उसको लेकर कहने कि नहीं वो ओटीपी के लिए ले गया, जबकि सच ये है कि हर ईवीएम अपने आप में अलग मशीन है। उसका किसी भी फ़ोन के साथ, किसी भी वाईफाई के साथ, किसी भी ब्लूटूथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और ये साबित भी हो चुका है। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि हम आपको छूट दे रहे हैं, आइए हैकाथॉन कर लीजिए, आपके मन में हो, आप चेक कर लीजिए मशीन, तब इनमें से कोई गया नहीं। तो में क्या है कि चुनाव हारने के बाद हार हजम नहीं हो रही, इनको दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स है ये। एलन मस्क की जानकारी में नहीं है कि जो उनके यहाँ मशीनें यूज होती हैं वो इंटीग्रेटेड आपस में जुड़ी मशीनें हैं। यहाँ पर ये सब की सब मशीनें अलग अलग मशीनें हैं। और चैलेंज है एलन मस्को की, वह बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, वह कृपा कर कर आएँ और कोई एक मशीन को हैक करके दिखा दें, क्योंकि ये सबके सब इंडिविजुअल मशीन है। जैसे मैंने कहा कि इसमें ना कोई ब्लूटूथ है, ना इसमें कोई वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है, ना किसी मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होती है। तो इसलिए इनका हैक होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जब पोलिंग होती है, जिस दिन पोलिंग खत्म होती है उस दिन उसको सील कर दिया जाता है, तब विपक्षी दल के, पक्ष दल के, सब दलों के लोग वहाँ होते हैं, और जब इसकी सील खोली जाती है तब भी सब दलों के लोग वहाँ होते हैं। सच ये है कि 48 वोट से हारे, पर तो हार है, और उनको हार पच नहीं रही कि मैं हार क्यों गया, 48 वोट से क्यों हार गया। इसलिए वे नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब वो उन्होंने कह दिया कि जो जीते हैं उनका कोई रिश्तेदार अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन ले गया साथ, हालांकि मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड ही नहीं है। अगर 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 कहीं है भी, हुआ भी है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ले जाने का, उसका ईवीएम से कुछ लेना देना नहीं।